दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज में। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी versatilevoice4444@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और हमारे इस चैनल पर और भी रोमांचक और रहस्यमयी सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेतों में खाट पर सोए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जला दी। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनकी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक लड़की उनकी खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी डर लगने लगा था। उसी वक्त चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा भड़काया। इसी वजह से वो लड़की ठीक से दिखाई देने लगी थी। महेंद्र चाचा ने आग को भड़काने के साथ ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए चाचा अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चाचा खड़े हो गए। अब महेंद्र चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो लड़की खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहां से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलकर महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने भी अपनी आवाज उठा ली, अब तो मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा। यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है। यह मेरा ही घर है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है। अचानक से, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी, तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक
काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफना दिया गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आकर कहा, हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई।